नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत के बारे में हमने जाना। अब हम अलंकार सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। अलंकार सिद्धांत संस्कृत काव्य शास्त्र में काफी प्राचीन सिद्धांत है। इसके प्रवर्तक होने का श्रेय आचार्य भामह को दिया जाता है और इसे प्रतिष्ठित और पुष्ट करने का श्रेय रुद्रट व जयदेव को है। अलंकार सिद्धांत के पोषक जो आचार्य हैं उनमें उद्भट, रुद्रट, जयदेव, अप्पय दीक्षित, प्रतिहारेंदुराज आदि प्रमुख हैं। इन सब ने काव्य का अनिवार्य तत्व अलंकार को बताया। आगे हिंदी के आचार्यों में केशवदास, जसवंत सिंह, भूषण, दूल्ह, इन्होंने भी अलंकार संप्रदाय को विशेष महत्व दिया और अलंकार को काव्य के लिए आवश्यक बताया। अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार को काव्य का मुख्य तत्व स्वीकार किया और इसे काव्य की आत्मा माना। सबसे पहले हम अलंकार शब्द का अर्थ जान लेते हैं। अलंकार शब्द कृ धातु में अलम उपपद जोड़ने से व्युत्पन्न हुआ है। कृ धातु अलम उपपद। इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति निम्न प्रकार है। अलम करोति इति अलंकार, अर्थात अलंकार काव्य का वह तत्व है जो काव्य को सुंदर बनाता है। अलंकार को लेकर के आचार्यों ने, विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी। आचार्य भामह कहते हैं, शब्द व अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। तो दंडी कहते हैं, अलंकार काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म हैं। विश्वनाथ कहते हैं, अलंकार काव्य शोभा बढ़ाने वाले, रस, भाव आदि के उत्कर्ष में सहायक शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं। तो भामह तो शब्द और अर्थ के वैचित्र को मानते हैं, दंडी सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म मानते हैं, और विश्वनाथ जो हैं वो रस, भाव इनके उत्कर्ष में सहायक होने वाले शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म को अलंकार बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार की बहुत सुंदर परिभाषा दी। उन्होंने कहा, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव करने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। ये हमने परिभाषाएं पढ़ी और हम निम्न निष्कर्ष इनसे निकाल सकते हैं कि अलंकार काव्य के अस्थिर धर्म हैं। वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। काव्य का सौंदर्य, रस और भाव है और अलंकार उसमें वृद्धि करते हैं। ये तो हुई अलंकार के बात। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं और उन्होंने अपने काव्य अलंकार में, उनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार, उसमें 48 अलंकारों का विशद विवेचन किया है। और वो कहते हैं, न कांतमपि निर्मूषम विभाति वनिता नम। अलंकारहीन काव्य के अस्तित्व को ही नकार दिया। और भामह ने जो काव्य अलंकार लिखा उसमें 6 परिच्छेद हैं, 400 श्लोक हैं और 48 अलंकारों का जिक्र किया है। और अलंकार को वे काव्य का प्राण तत्व स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि सुंदर होते हुए भी स्त्री का मुख आभूषण नहीं होने पर सुंदर नहीं लगता,
उसी प्रकार अलंकार रहित काव्य भी मूल्यहीन हो जाता है। और पंक्ति क्या लिखते हैं? नैकान्तमपि निर्मूषणम विभाति वनितान। भामे के बाद दंडी आते हैं। दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्य आदर्श। इसमें 660 श्लोक हैं। इन्होंने अलंकारों के साथ साथ रीति और गुणों की भी चर्चा की और इनके अनुसार काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार हैं। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता, उसी प्रकार काव्य का धर्म अलंकार है। दंडी 39 अलंकार मानते हैं, जिनमें 35 तो अर्थालंकार और 4 ये शब्द अलंकार मानते हैं। और दंडी सभी अलंकारों के मूल में अतिशयोक्ति को मानते हैं। दंडी के बाद उद्भट, आचार्य उद्भट, जिनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सार संग्रह। उद्भट ने 57 अलंकार माने हैं और भाव नामक एक नया अलंकार भी माना और कुछ ऐसे अलंकारों की भी बात करते हैं जिसका प्राचीन ग्रंथों में जिक्र मिलता है, जैसे मत अलंकार, साम्य अलंकार, पिहित अलंकार। रुद्रट, उद्भट और रुद्रट के बाद मम्मट ने स्वभावोक्ति अलंकार की बात की। 67 अलंकार माने और स्वभावोक्ति अलंकार को महत्व दिया। भोजराज की पुस्तक का नाम है सरस्वती कंठाभरण। अलंकार ग्रंथ है ये और 3 रसों की मौलिक उद्भावना की है, प्रेयस, उदात्त और उद्धत। इनके बाद राजशेखर हैं, जिनका काव्य मीमांसा अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है, 18 भागों में विभक्त है। राजशेखर ने अलंकार को वेदार्थ का उपकारक कहा है और अलंकार को वेद का 7वां अंग भी बताया है। इस प्रकार हमने संस्कृत के जो विभिन्न आचार्य थे उनके अलंकार पर क्या विचार हैं, इनको हमने जाना। अगर हम भरत मुनि की बात करें तो भरत मुनि, जिन्हें प्रथम प्रस्थान बिंदु कहा जाता है और उनके ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र, उसमें 16वें अध्याय में वो अलंकारों का विवेचन करते हैं और 4 अलंकारों की बात करते हैं, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि भरत मुनि के जो ग्रंथ है उसका नाम नाट्यशास्त्र और 16वें अध्याय में, कुल अध्याय तो 36 हैं, कुल अध्याय नाट्यशास्त्र में 36 हैं और 16वें अध्याय में अलंकार का विवेचन करते हैं और 4 अलंकारों की बात करते हैं, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। इन चारों अलंकारों का उन्होंने वाचिक अभिनय के अंतर्गत विवेचन किया है। हिंदी के अलंकारवादी आचार्यों की जब हम बात करते हैं तो उनमें केशव का नाम उल्लेखनीय है, क्योंकि केशव अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं और कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। रीतिकालीन अन्य अलंकारवादी आचार्यों में जसवंत सिंह, जिन्होंने भाषा भूषण लिखा, गोप रामचंद्राभरण लिखा आदि हैं। आधुनिक काल में कन्हैया लाल पोदार, जिन्होंने अलंकार मंजरी लिखा, लाला भगवान दीन, जिन्होंने अलंकार मंजूषा लिखा, और रामचंद्र शुक्ल, वो भी अलंकारों की बात करते हैं। इस प्रकार अलंकार सिद्धांत अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है
डूले का कविकुल कंठाभरण भी अलंकार को लेकर के एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। भूषण ने शिवराज भूषण जो अलंकार ग्रंथ लिखा है उसमें 105 अलंकारों का निरूपण किया है उन्होंने। 4 शब्दालंकार हैं और 99 अर्थालंकार हैं और शेष 2 चित्र और संकर नामक अलंकार उन्होंने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अलंकारों को लेकर के टिप्पणी करते कहते हैं कि मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूं, पर अन्यत्र शुक्ल जी यह कहते हैं कि साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ये साधन है, साध्य नहीं। साध्य को भुलाकर इन्हीं को साधन मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता कविता ही नहीं रह जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य में अलंकार सहज रूप में ही आने चाहिए। श्याम सुंदर दास जी अलंकार को भी साधन ही मानते हैं और सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे काव्य की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। इस प्रकार संस्कृत के साथ साथ हिंदी आचार्यों ने भी अलंकार को लेकर के अपने अपने मत प्रदर्शित किए। धन्यवाद।